हवन हो रहा है। फिर हमने एक गोमय यज्ञ विधि पोर्टेबल हवन किट भी बना रखी है। फिर ये छोटा हवन, उधर भी देखो संभ्राणी कप प्रज्वलित है। ये संभ्राणी कप में एक ये कप होता है, इसके साथ इसकी सामग्री होती है ये, और दशांग पाउडर भी हमने उपलब्ध करा रखा, वो भी एक तरह से रेडीमेड हवन कुंड जैसा ही है। फिर इसमें जल्दी करना है तो थोड़ा कपूर भी डाल दो, और फिर ये संभ्राणी कप के साथ इसकी सामग्री है, ये सूक्ष्म असर करती है, और जब एक बार ये जल गई ना तो फिर ये ऐसे ही जल करके पूरे घर को, कितना ही बड़ा आपका बंगला हो, कितना ही बड़ा आपका घर हो, उस घर में इसका पूरा असर होता है। थोड़ी हवा चल रही है इसलिए हम थोड़ा कपूर का आश्रय ले लेते हैं, और ये फिर पूरे घर में यज्ञ का धूम इससे बढ़िया आता है। और ये यज्ञ का एक ऐसा विकल्प है जो दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल में और अलग अलग हमारे तीर्थों में भी इसका बड़ा उपयोग होता है। जब कोई विशेष पूजा पाठ करना होता है तो चारों तरफ यज्ञ का जब धूम्र हो जाता तो दैवी शक्तियों से हम अभिषिक्त हो जाते हैं। तो ये दशांग पाउडर भी ऐसा ही है, इसको ऐसे ही थोड़ा काट के देना, इसको आप ऐसे ही एक प्लेट में रख लेते हैं इसको, और ये जो है इसको भर के और फिर किसी भी प्लेट में इसको ऐसे कर लिया और ऐसे दबा देते हैं। फिर इसको थोड़ा सा आप अग्नि का स्पर्श करेंगे तो ये संभ्राणी कप जो है उसी की तरह, इसमें यदि किसी को अतिरिक्त और सुगंध बढ़ानी है तो थोड़ा गाय का घी भी डाल सकते हैं। और ये भी संभ्राणी कप की तरह ही ये दशांग जो धूप है, अब कुछ लोगों को तो जो पूजा पाठ निमित्त करते हैं उनको तो पता है, बाकी सामान्य लोगों को इसकी जानकारी कम है, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा बता दिया। अभी जैसे अब एक बार इसको जलाया अपने आप जलता रहेगा, फिर पूरा दशांग पाउडर, ये संभ्राणी कप ऐसे अब पूरा धूम देता रहेगा। और फिर ये हवन और पोर्टेबल हवन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस चारों तरफ बहुत फैले, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से लेकर के अलग अलग प्रकार के रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, नकारात्मक ऊर्जाएं। अब वही नकारात्मक ऊर्जाएं घनीभूत होकर के जब आपके पूरी ऊर्जा तंत्र को डिस्टर्ब कर देती हैं, लोग उसको भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। तो आज आपको ये दशांग हवन, संभ्राणी हवन, बड़ा हवन और पोर्टेबल हवन किट, वो भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा रखी है। फिर ये आजकल बुखार बहुत हो रहा है, डेंगू के लिए डेंगू नील, ये सारे देश को हमने उपलब्ध करा रखी। मलेरिया के लिए महासुदर्शन घनवटी, सामान्य बुखार के लिए, किसी भी प्रकार के बुखार के लिए गिलोय घनवटी या फीवोग्रिड, टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन चलाया जाए तो हीमोग्रिड, प्लेटलेट बहुत डाउन चलाया जाए तो प्लेटोग्रिड, ये सब औषधीय प्रयोग। और जैसे मैंने कहा ये पोर्टेबल हवन किट भी, और बड़ा हवन तो है ही, ये हमारे महात्मा जी रखो अपने पास ही रखो। हाँ, ये तो पोर्टेबल वाला है। और ये हवन कुंड ऐसा है जो आप अपने घर में कभी भी
एक परिवार के लिए हवन करना तो इतना होता है। तो सार्वजनिक हवन के लिए बड़ा हवन चल रहा है। हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, विप्रदेव जी और नकुल देव जी, उनको ये दायित्व ही दिया हुआ है। अब देखो, ये तो मैंने थोड़ी सी बात की, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, चारों तरफ रेडिएशन, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा भयंकर है। आजकल जो है बहुत बात हो रही है अलग अलग प्रकार के संक्रामक रोगों की, फ्लू की और ये कम्युनिकेबल डिजीज की। अब अलग अलग प्रकार की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं, उसके को बेअसर करने के लिए यज्ञ से बेहतर कुछ भी नहीं। अब रही बात बीमारियों की, यह हमारी बेटी कहाँ से आई है? सोलापुर से। भैया के साथ आई। अरे बड़े भैया लेकर के आ गए। कब से दर्द था? 2 साल से। कहाँ पर? ये कमर और ये 2 मिनट के लिए भी ऐसे सब 2 घंटों से बैठी है, सुबह भी बैठी थी, अभी भी बैठी है। जी चमत्कारी हो गया बाबा। क्या हुआ 1 बेटा? मिनट, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन चमत्कार हो गया। गया दर्द, घुटनों का दर्द गया, कमर का दर्द गया। मैं ऐसे बैठ ही नहीं पाती थी। 1 यहाँ मिनट के लिए। यहाँ उपवास कराते, सब प्रकार का इन्फ्लेमेशन उसको ब्लॉक कर देते, जाने नहीं देते। और फिर वो कराते हैं श्रृंगी, घुटनों पर भी, कमर पर भी, कंधों पर भी। कितना भयंकर, एड़ी में, घुटनों में, कमर में और ये टेलबोन में, कहीं पर भी पेन हो। और अब खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना, और अब थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये 3 हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए बॉडी ब्लॉकर का काम करती है ना। तो लेकिन ये अब आपको थोड़े दिन जितना हो सके शाक, सब्जियां, फल, उसी पर रहना। आपका 2-3 महीने में शरीर मेरे जैसा हो जाएगा। अंजलि कितनी उम्र है तेरी? मेरी 52। हमारी छोटी बहन है ये। तो इसने तो अपना दर्द ठीक कर लिया। तेरी इतनी योग में श्रद्धा कैसे भाई? बाबा जी आपसे तो मिलना था और बहुत बड़ा योग आ गया। और मुझे भी थोड़ा मेंटल स्ट्रेस था। मैं 3 दिन में इतना रिलैक्स हो गया हूँ जो 4 साल में कभी नहीं हुआ। लो, बहन का सारा दर्द मिटा लिया, इसने अपना सारा टेंशन मिटा लिया। और ये सुशीला, बाबा जी मेरा तो पिछली साल 15 दिन आई थी मैं यहाँ। इनसे भी ज्यादा वजन था, 95 किलो। 15 दिन यहाँ रह के गई थी मैं। 15 दिन मैं यहाँ 6 किलो वजन कम हुआ मेरा। और अब टोटल कितना कम कर लिया? 25 किलो बाबा। 25 किलो। जोरदार ताली बजा दो भाई। बाबा जी मेरे को साल भर हो गया खाना खाना। साल भर से खाना ही नहीं खाया। क्या खाती है? मैं लौकी का सूप लेती हूँ, लौकी का जूस लेती हूँ, लौकी की सब्जी खाती है, लौकी की सब्जी और ये सलाद खाती हूँ बस। और कभी कभी इच्छा हुई 5-10 दिन में तो ये अपना जो आता है ना पुष्टाहार, ये दलिया बस। पुष्टाहार दिन में। कभी भी मैंने ये बैठा मौजूद 12 महीने से मैंने खाना नहीं खा, बेटा है वो। कभी रोटी सब्जी बैठ कर नहीं खाई। इसने प्रण कर लिया कि मैं जो गुरुजी ने बताया शरीर को संभालना है। बाबा जी मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं 10 कदम भी नहीं चल पा रही थी। और उम्र कितनी है? उम्र 70। 70 साल की उम्र में देखो अपने आप को संभाला है। और फिर मेरा ऐसी हालत हो गई थी डॉक्टरों के पास जाकर चर्बी निकलवाना, दोनों घुटने बदलवाना। घुटने भी नहीं बदलाने पड़े अब। आपकी मेहरबानी से दोनों घुटने चर्बी भी नहीं निकलवानी पड़ी, नहीं तो काट के ऐसे सूटते चर्बी, जैसे जानवरों को काट करके पहले उनके चमड़ा उतारा करते थे ना। इतना बड़ा पेट था। अब वो शीतकोणासन कितनी बार कर रही थी दिखाइयो? कितनी बार करती है? 1200 बार। मैंने कहा भाई 1000 बार तक करना। ये मान तो अब बैठे बैठे कर लिया काम लो। लगा ये लो, जवान छोरी भर की फ्लेक्सिबिलिटी आ गई सुशीला में तो। 2 घंटा पूरा 2 घंटा डेली योग करती हूँ। 2 घंटा, इसको कहते हैं डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा शरीर। एड़ी से चोटी तक शरीर में बीमारी भरी पड़ी थी। ये तो ओम प्रकाश जी और क्या नाम है, रोशनी के। ये तो कितनी साल में हुआ ये हमारा बालक? 49 साल की उम्र में। लो, बच्चे, कितने बच्चों की मौत हो गई थी? 2 बच्चों की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और ये हमारा बालक इधर, क्या नाम है, हर्षवर्धन ने, अब ये तो आचार्य कॉलेज में पढ़ रहा है। सारी खुशियां दे दी माँ बाप को, खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे जीवन का निर्माण। हम कह रहे हैं ना, ये गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा,
ये शिक्षा की, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, गिलानी, कुंठाओं से देश को उभारना है, वो जीवंत प्रतिमान है। एक तो हर्षवर्धन हमारा है, और ये 49-50 साल की उम्र में भी बालक हो सकते हैं। आपको योग करना है और भगवान से संकल्प करना है, जो आपका संकल्प है भगवान पूर्ति कर देते हैं। उसका लाइव एग्जाम्पल यहाँ पर सामने हर्षवर्धन। मैं सर 2002 में आपसे जो है योग की शिक्षा लिया था गाजियाबाद में। 25 साल से लगातार मैं योग कर रहा हूँ। मैं जॉइंट कमिश्नर जीएसटी में हूँ। अच्छा। और मैं कभी भी, अब मैंने, मुझे बीपी है, न शुगर है, और आज तक मैंने बाल में कोई कलर नहीं लगाया। और मेरी मिसेज ने, ये बड़े नेचुरल दिख रहे हैं जी आपके जी तो। जी जी, लो भाई, आप सब कितने आपके बड़े इतिहास में। उत्तरदायित्व में हैं, अपना योग मत छोड़ो। जी एकदम जिन सबको। अब ये भी योग में लग गई, रोशनी की भी जिंदगी रोशन हो गई। हाँ? जी तूने क्या ठीक किया? मेरा सिस्ट था उबरी में, शिष्ट। उबरी में सिस्ट था। हाँ, मैं कपालभाति और अनुलोम विलोम से मेरा ठीक हो गया बाबा। लो भाई, अभी मैं गिर गई हूँ। मैं दो 3 महीने से मैं ऑपरेशन हुआ था, तो मैं फिर से अपने को सही करने के लिए आई हूँ। पूरा संभाल लो। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था बाबा जी। वो भी तो अब रिपेयर मैं- हो जाएगा। मैं कर रही हूँ। आज मैंने सारा प्राणायाम किया। घर पे मैं नहीं कर पाती थी, झुक भी नहीं पाती थी, कुछ नहीं, लेकिन आज मैं नीचे बैठ के अब ये मैंने सारी exercise चीजें करना, और खान पान पर जैसे सुशीला ने किया ना, जी जी अब थोड़े दिन तो भी अनाज आदि बंद कर दे। जी। अपने आप को संभालने के लिए थोड़ा सा तपस्या करो। तो डोकरी मरे को नहीं अभी भी। मरूंगा हूँ मरण थे दियो कौन गुरु जी बोले गुरु जी मर को नहीं दे। मरण कौन दो थे मरना चाहूँ तो मैं टारकना आती दिन मरूं कौन नहीं। जो योग करेगा वो बीमारी से तो मरेगा नहीं। अपनी आई तो सबने 100 साल को होके मरनो, ये कमर गोड्डे सब दर्द है ये भी ठीक हो जाएगा। मैं तो बड़ी बड़ी ठीक कर ली बीमारी। हाँ? तुमने क्या ठीक किया? कमर का दर्द था। पेट भी कम हो गया। हाँ, कमर दर्द ठीक हो गया। कमर दर्द, घुटने का दर्द, बीपी, शुगर, चलो जो अपनी अपनी थेरेपी ले लो। सारे दर्द, सारे मर्ज सब ठीक होते हैं। बस अरे मेरी खड़ाऊ कहाँ लुको दी? लोग आ छिपी ऐसे करते हैं। एक काम तो कर लिया करो। एक तरफ देखो कितना सुंदर, इधर यज्ञशाला, इतना सुंदर पूरा योगाग्राम। हाँ हाँ, आनंद ही आनंद है। पूरे हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां। इधर ड्रैगन फ्रूट लग रहा बहुत जोरदार। हाँ, पीछे ड्रैगन का पूरा बगीचा है। मैं कह रहा था ना, 1 एकड़ में आप 1-2 लाख से लेकर के 5 लाख तक की कमाई कर सकते हो। बाड़ के रूप में ड्रैगन फ्रूट लगाओ, 2-3 लेयर लगा दो, फिर उसमें आवाकाडो लगाओ, नाशपाती लगाओ, आम और लीची, और थाई लीची और थाई आम बहुत महंगा बिकता, भी आपको दिखाऊंगा। और फिर 1 लेयर, 2-3 लेयर ऐसे लगा दो। 2-3 एकड़ का खेत है ना, उसमें 2-3 खेत हरा भरा हो जाएगा। बीच में लाइन सी खींचनी, फिर बीच बीच में गुलाब आदि फूल लगा दो। अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार के फूल आदि बड़े महंगे बिकते हैं। यहाँ तो पूरा का पूरा तिरंगा लहरा रहा है। आजादी की 80वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं, और सबसे हम आह्वान कर रहे हैं, आओ देश की राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, वैचारिक सांस्कृतिक आजादी, सामाजिक आजादी, अपने ही स्वजनों को, अपने ऋषिकाओं की संतानों को इन विदेशी आक्रांताओं ने, पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने अपने से दूर कर दिया, फूट डालते। अगड़े पिछड़े जाति वर्ग समुदायों के नाम पर, आजीविका के नाम पर पूरा देश में एक वितंडा खड़ा कर रखा है। हम सब एक पूर्वजों की संतान, एक धरती माता, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, एक ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की संतान, एक हम सब का डीएनए, एक हम सब का परम पिता परमेश्वर, उसको खुदा अल्लाह ऑलमाइटी, वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान परमात्मा सच्चिदानंद, जो भी नाम दो, हम एक ईश्वर की संतान है, एक धरती माता की संतान है, एक आत्मा सबके भीतर। फिर भी इतने ऊंच नीच भेदभाव के ये सब बीज डाल दिए। तो भाई आपसी मतभेद भुला करके, जाति भेद, वर्ग समुदायों का भेद भुला करके, आपस की एकता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए पिता श्री
गुजरात से, उन्होंने इतना बढ़िया, अब जैसे 1 एकड़ खेत में कितनी बढ़िया खेती की जा सकती है। देखो अब इसमें सारे आम और लगा सकते हैं, और आम यहाँ अलग अलग प्रकार के आम है, बहुत महंगे महंगे। फिर अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, तो अश्वगंधा आदि है। फिर भिंडी देखो कितनी बढ़िया हो रही है। सारी साग सब्जियां इसमें बोते हैं, पशुओं के लिए हरा चारा भी बोते हैं। मैं लीची की बात कर रहा था, देखो ये लीची है, ये थाई लीची है। थाई लीची और थाई आम यहाँ बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखो ये जो लीची है ना, ये ऐसे बाजार में मिलती है, ये ऐसे, ये देखो बड़ी अच्छी है ये। और ओहो बहुत गर्म भी होती है, अर्थात जिनको बहुत ठंड लगती है, बहुत कफ कोल्ड रहता है। कितनी सुंदर है, ले खा ले, इधर ही देख रहा है, बड़ा अच्छा है ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। ओ इधर पीछे वाला पेड़ तो लदा पड़ा है। भिंडी भी पेट के लिए और ये कब्ज के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। चबा चबा करके भिंडी चाहे सलाद के रूप में खा लो, इसको जो है थोड़ा छोंक लगा करके खा लो, तल करके भिंडी मत खाना। ये देखो ऊपर कितने बढ़िया गुच्छे के गुच्छे लगे पड़े थाई लीची के, और एक एक लीची ये पीस के हिसाब से बोलो तो 10-20 रुपए की बिकती है। थाई आम तो एक आम 500-500 रुपए का, 5-5 हजार रुपए तक का बिक जाता है। ओ 500 से 1000 का तो उधर गोवाला आम भी बिक जाता है। कितने बढ़िया गुच्छे लग रहे हैं इसके। हाँ ऐसी खेती करनी चाहिए। लोग खेती को खेती के तरीके से नहीं करते। तो मैं कह रहा था खेत खलिहानों में हमने इतने ज्यादा जहर डाल दिए, खेती जहरीली कर दी, शिक्षा चिकित्सा जहरीली, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था जहरीली, चारों तरफ समाज में जहर डाल दिया हमने। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, एक तो अपना योग यजन भजन, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। एक तरफ जो भारत जिसने विश्व को सबसे पहली शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था दी, जीवन पद्धति दी, अर्थव्यवस्था दी, राजनीतिक व्यवस्था दी, सामाजिक व्यवस्था दी। तो मैं बात कर रहा था ऐसे सुंदर ढंग से अपनी खेती बाड़ी करें। और अगली बात जो आपको बताना चाह रहा हूं, उस भारत जिस भारत ने पूरी दुनिया को जीने का बोध दिया, पिंड और ब्रह्मांड के रहस्य बताए और ब्रह्मांड के साथ साथ ब्रह्म से जोड़ा, आज वही देश किसी न किसी भ्रम में गफलत में उलझ गया है। तो इस आज़ादी के 80वीं वर्षगांठ पर मैं बार बार देश के लोगों का आह्वान कर रहा हूं, एक तो सारे देशवासियों को यह बताओ कि आज़ादी के पहले लगभग 200-250 वर्षों में इन विदेशी कंपनियों ने ईस्ट इंडिया से लेकर के लगभग 10 ही विदेशी कंपनियों ने $100 ट्रिलियन से ज्यादा इस देश की आर्थिक लूट की, इस देश को दरिद्रता के गर्त में ऐसे धकेल दिया कि आज हमारी रुपए की वैल्यू डॉलर और पाउंड के मुकाबले कितनी अपमानजनक स्थिति में हम खड़े हुए। आप सोचो तो सही, हम 90-95 रुपए देते हैं तो $1 हमको पकड़ा देते हैं, माने हमारी औकात उनके 90-95 हमारे रुपए के बराबर $1, उनका $1 हमारे 90-95 रुपए। ऐसे ही उनका एक पाउंड 125-30 का 125-30 रुपए दो तो एक पाउंड वापस मिलता है। ये हालात हमारी क्यों हो गई? अमरूद भी आजकल अच्छी प्रजाति के आ गए, देखो कितने बढ़िया बढ़िया अमरूद है, ऐसे अंदर से भी लाल निकलते हैं। लीची की मैंने बात की, देखो लीची पूरी लदी पड़ी है ऐसे। हा ये थाई लीची है, पूज्य मुक्तानंद जी ले आए थे ऐसे। ये देखो सब चारों तरफ। तो ये रात की रानी है बाईं तरफ, रात की रानी रजनीगंधा। गन्ना बड़ा जबरदस्त, तो आगे गन्ना लगा हुआ है ना, ओहो एक एक गन्ना शायद 8-8, 10-10 किलो तक का हो जाता है। इतना तगड़ा मोटा मोटा और इतना रसीला है, जबरदस्त। अच्छी नस्लें हैं, अच्छी फसलें हैं। तो पेड़ पौधे इनकी खेती की अच्छी नस्लों के साथ आदमी की अच्छी नस्ल बनाने की जरूरत है। तो सारे देश को ये बताने की जरूरत है कि जिन विदेशी कंपनियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के जितनी भी विदेशी कंपनियां और ये आक्रांता एमएनसीज है, इन्होंने आजादी के पहले $100 ट्रिलियन से ज्यादा की देश की आर्थिक लूट की। आज पूरी विश्व की जितनी अर्थव्यवस्था उतना तो लूट करके लेके चलेगी। 7 लाख से ज्यादा हमारे गुरुकुल तोड़ दिए, 7 लाख से ज्यादा हमारी गौशालाएं, वेदशालाएं, पाठशालाएं, यज्ञशालाएं इन्होंने तोड़ दी। सांस्कृतिक विध्वंस, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार सब खत्म कर दिए, पूरे देश में तबाही मचा दी।
चारों तरफ देश में आज ये जो सांस्कृतिक, वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दरिद्रता पसरी पड़ी है ना, इसके पीछे बड़ा कारण है कि हम अपनी जड़ों से कहीं दूर चले गए। इसलिए आजादी की इस 80वीं वर्षगांठ पर राजनीतिक आजादी के साथ देश को आर्थिक आजादी, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, वैचारिक आजादी, सामाजिक आजादी, सांस्कृतिक आध्यात्मिक आजादी की ओर इस देश को आगे बढ़ाना है। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके, फिर 1800 के बाद 1900 में फिर वो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना करके आयुर्वेद को खत्म कर दिया। ऐसे ही पूरा एक विध्वंस के ऐसे बीज बोए हैं, इस प्रकार के षड्यंत्र उन्होंने रचे हैं कि वो आज भी उनका के बोए हुए जो विष, उनके द्वारा जो किया गया विध्वंस है, उसको हम खत्म नहीं कर पाए। बहुत बुरी हालत है। तो एक तरफ तो मैं आपको ये बता रहा था कि उन्नत खेती कैसे करनी है, उन्नत राष्ट्र कैसे बनाना, उन्नत चरित्र कैसे बनाना है राष्ट्र का। चारों तरफ देश का बचपन, देश की जवानी, 8 से 12 घंटे बच्चे रील देखने में लगे हैं, स्क्रॉल करने में लगे हैं, आंखों का बुरा हाल है, दिल दिमाग सब बीमारियों में, बुराइयों में, नशे में, भोगों में, वासनाओं में, अश्लीलता में, एक एक के 3-3, 5-5, 10-10 गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिंदगी में होश ही नहीं कुछ करने का। तो मेरे भाई बहन, अपने बच्चों को बचा लो। तो ये तो मैं अलग अलग जो नस्ल के आम है ना, ये थाई आम है ना, ये थाई आम बता रहा था मैं। ये थाई आम जो है, ये तो अभी कई दिनों से उन्होंने संभाला नहीं है। ये इसको थोड़ा सा रख देंगे ना, पूरा एकदम जो है ये पीला तैयार हो जाएगा। अभी तो कुछ नीचे भी पड़ गए, इधर कमी देखा किसी ने। अब इसको जब उसमें पेपर में रख देते हैं, बिना किसी उसके पक जाता है। तो इसमें के मिठास के लिए छोटी छोटी चींटियां भी आके ले भाई, हाँ पकड़ो पकड़ो। तो ये इसको पेपर में रख लेना, पक जाएगा। ये बहुत आम लगे हैं अलग अलग प्रकार के, और बड़ी उन्नत प्रजाति के आम है। एक नस्ल नहीं है, तो कई प्रकार के नस्ल है। तो मैं आपसे कह रहा था, हमें पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि कैरियर अकेडमी, पतंजलि सिविल सर्विसेज अकेडमी, नॉर्मल एजुकेशन के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, सब में एक बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। और वो परिवर्तन का आगाज हो चुका है। देखो, ये तो पारिजात है, ये सफ़ेद वाली जामुन है। अब तो इसमें पूरी हो गई, आ चुकी। काले जामुन के अलावा सफ़ेद जामुन, ओहो इतना इसका क्रेज है। और ये तो जैसे देखो, ये इधर रजनीगंधा पूरा रात महकती रहती है, यहाँ से गुजरते हैं ना, करीब आधा किलोमीटर दूर तक इसकी खुशबू चली जाती है। इतने सुंदर सुंदर इसके फूल हैं। तो ऐसे अपने खेत खलिहानों को भी हरा भरा, सुगंधित, चारों तरफ, फिर बीच में हवन करते रहते हैं, फिर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नहीं लगता इनके ऊपर। ये देखो, इधर हरी मिर्ची भी खूब ज़बरदस्त है, लाल मिर्ची भी फिर हो रही है, फिर इधर भिंडियाँ हैं। भिंडी भाई, जो बड़ी बड़ी भिंडियाँ सारी तोड़ लो भाई, हाँ नहीं तो पक जाएंगी। और फिर गुरुकुल में चली जाते हैं, आचार्य कुलम में, यूनिवर्सिटी में, ऐसी फिर यहाँ रोगियों के लिए, जिनको कब्ज आदि है, उनको दे देते हैं। पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है कब्ज के लिए भिंडी। कुछ लोग कहते हैं भिंडी भारी होती है, भिंडी भारी नहीं होती। भिंडी को भारी कर देते हो तल करके, भिंडी को छोंक लगा करके ऐसे ही खाओ, कच्ची भिंडी, बस एक थोड़ा स्टीम किया और उसको छोंक करके खा लिया। हम तो ऐसे ही खा जाते हैं। अभी तो हमने एक बाधा ली हुई है भिंडी की और बैंगन की, नहीं तो हम तो ऐसे कच्चे खा जाते हैं, उससे पेट बढ़िया साफ होता है। तो खैर, तो मैं कह रहा था, जो 5 पाप हुए, 100 ट्रिलियन से ज्यादा पहले लूटे, अभी तो लाखों विदेशी कंपनियां लाखों करोड़ रुपया अभी लूट लूट करके लेके जा रही है। शिक्षा की, चिकित्सा की गुलामी में हमें धकेल दिया, विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा। 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल तोड़ दिए, 7 लाख से ज्यादा हमारी गौशालाएं, यज्ञशालाएं, वेदशालाएं, पाठशालाएं सब खत्म कर दी। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं के प्राण इन्होंने ले लिए। जो भी देश की आज़ादी के लिए खड़ा हुआ, उसको इन्होंने कितनी भयंकर यातनाएं दी। देश पर मर मिटने वाले उन शहीदों की शहादत को, कुर्बानी को याद करके जरा सोचो तो सही, इन विदेशी आक्रांताओं के प्रति, इन
भारत में रहकर के भारत विरोधी ताकतों के प्रति आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। अब मैं घृणा नफरत की तो बात नहीं करता, लेकिन इनसे प्रीति तो कतई नहीं होनी चाहिए। इनका पूर्ण बहिष्कार, पूर्ण बायकाट करो, तब जाकर के देश बचेगा। और जो इस समाज में विभाजन के बीज डाल करके गए सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, अगड़े पिछड़े सब मिलजुल करके रहो। और जो अपने से दूर चले गए, कोई मुसलमान, कोई ईसाई और दूर ऐसे चले गए, अरे अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखो, अपने पूर्वजों की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, अपने पूर्वजों का उन्नत चरित्र उसको अपने हृदय में समाहित करो। तो ये जो आपस में दूरियां बना दी और एक दूसरे के खिलाफ हमें खड़ा कर दिया, एक दूसरे के प्रति घृणा नफरत पैदा कर दी, इससे देश को बचाना है। बोल रहा था हमारे, हाँ केम छो भाई, केम छो बा, हाँ खूब हिंदी बोलना भी सीख गए थोड़ा थोड़ा। हाँ हिंदी ऊंचू आवड़े छे, आपस પરસ્પરમાં હરસ વાત કરવાનો આવી જશે। જેમ મેં છે ને ત્યાં ગયો હતો ને સુરતમાં, ત્યારે મને તો પછી મેં કહા હા તો થઈ રહ્યું છે, આવું કરી કરીને અમે શીખી લીધું બધું। और ये पूरा खेती में इनकी मास्टरी हो गई। अब इसको, इस खेत को पूरा आइडियल ऐसा भी बना दो, इसके चारों तरफ ना बाढ़, उसकी ड्रैगन के लगा दो, इसके चारों तरफ ड्रैगन लगा दो, 2-3 लाइन ना, इधर पूरे में बाढ़ बाढ़ के, तो उसी की ड्रैगन की बाढ़ भी हो जाएगी। तो अभी अभी उसके एक एक वो पत्ते से निकल रहे हैं ना, वो लग जाएंगे। तो ये आपने खेती की ट्रेनिंग कहाँ से ली? खेती ની ટ્રેનિંગ ક્યાંથી લીધી? નાનો હતો નાથી ત્યાંથી પિતા હારે પિતા સાથે। હા તો જો उन्नत नस्लना शिरडी, गन्ना, शुगर कैन, भिंडी भी बड़ी तगड़ी तगड़ी है आपकी। ये जीवामृत, जीवामृत का प्रयोग करते कोई खाता? एक ही दान पाओ तो 1 महीनो भिंडी उतरती रही, एक ही दान पाओ तो 1 महीनो उतरती रही, 1 महीना लगातार उतरती। एમાં એટલી તાકાત है। देखो एक गन्ना ने 1 ही दान पायु है, बोल 1 ही दान लो। तो ये जीवामृत से पूरा जो गाय गोबर से ना और गोमूत्र से ये सब करते बाबा। बस भिंडी हर साल भिंडी आपकी यहाँ जबरदस्त होती मैं देखता हूँ। और ये 5-5, 6-6 फीट की हो जाती है। एक एक भिंडी में कई किलो निकलता है। 9 फीट लो। एक ही आम वाले ने दूसरो तोड़े, एक ही वाले ने दूसरो तोड़े। तो ये ऐसे सब, हाँ खेती करते हैं लेकिन खेती करना नहीं आता, पशुपालन करते हैं पशुपालन करना नहीं आता, पढ़ते पढ़ाई नहीं आती है। जितने पढ़ते उतने अनपढ़। हम पढ़े लिखे अनपढ़, अभी इस बात से आज पूर्णाहुति करता हूं। पढ़ लिख करके अनपढ़, इलाज करके बीमार, पैसा कमा करके भी, मैं कहता हूं ना 2 तरह के लोग गरीब हैं, एक साधारण संपन्न, दुखी, दरिद्र। हम धनवान होकर के भी दरिद्र, इतने महान देश में होकर के भी, इतने महान देश में पैदा होकर के भी हम एकदम गर्त में जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये सब देश की हालात इसलिए हुई कि हमारे भीतर का शौर्य, हमारे भीतर की वीरता और पराक्रम कहीं घट गया था, मिट गया था। अपने जज्बे को, अपने शौर्य को, अपने वीरता को, अपने पराक्रम को, अपने पुरुषार्थ को, मैं तो कहता हूं पुरुषार्थ और पराक्रम की, शौर्य की, वीरता की पराकाष्ठा में जियो। सब मिलकर के इस तिरंगे की भी आन बान शान को बढ़ाओ और राजनीतिक आजादी के साथ इस देश में आर्थिक आजादी, शिक्षा, चिकित्सा की आजादी, सामाजिक आजादी और पूर्ण राजनीतिक आजादी, ये सब जो चरित्रहीन लोग हैं उनको सत्ता के शिखर पर कभी मत बैठने देना। सब मिलजुल करके हम पुरुषार्थ करेंगे। 145 करोड़ लोगों के ये 2-2 हाथ जब एक साथ राष्ट्र निर्माण में लगेंगे तो भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। हम आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा, चिकित्सा की दृष्टि से, विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से सब प्रकार से विश्व का नेतृत्व करने में आज भी समर्थ है। भारत के पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की अब कोई कमी नहीं है। अब तो सारी दुनिया में दूरियां खत्म हो चुकी हैं और भारत में भी अप्रतिम प्रतिभाएं हैं। हाँ, यहाँ अभी सुधार बहुत करने की जरूरत है।
धर्म अध्यात्म के नाम पर पाखंड, राजनीति के नाम पर पाखंड, व्यापार के नाम पर पाखंड, चारों तरफ ढोंग आडंबर पाखंड प्रमाद, इसको जड़ से उखाड़ फेंकना है और सबको मिलजुल करके परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए आगे आना है। एक स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान परम वैभवशाली राष्ट्र बनाना है। और यहाँ आने के लिए यहाँ योगग्राम में, निरामयम में यहाँ उपचार पाने के लिए और आने के लिए आपको मैं रोज कहता हूँ भाई 8954666111, 8954666222, 8954666333 इन नंबरों में संपर्क कर लो। पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में आओ। इतनी सुंदर यहाँ स्वर्ग जैसी व्यवस्था है। 5 स्टार क्या 7 स्टार क्या, जितने भी स्टार कहें उतने कम पड़ेंगे। एकदम घर जैसा कंफर्ट, पवित्र वातावरण। ये लताएं ऊपर यहाँ भी चढ़ रही हैं, बेल उसके गिलोय से लेकर के और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, मोगरा, कितनी अच्छी सुगंध देखो यहाँ पर आती है। एक एक अरोमाथेरेपी हो जाती है। तो चारों तरफ इतना सुंदर परिवेश है। सब मिलजुल करके आओ, स्वयं को स्वस्थ बनाओ, राष्ट्र को स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान परम वैभवशाली बनाने के लिए आगे आओ। अपने घर में गिलोय तुलसी आदि लगाओ। तो पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में आना। 8954666111, 8954666222, 8954666333 इन पर संपर्क करना और घर बैठे सब प्रकार के चिकित्सा परामर्श के लिए 180029611111 1800-296-1111 इस नंबर पर संपर्क कर लेना। और ये शिक्षा की गुलामी से देश को मुक्ति दिलाने के लिए पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि कैरियर एकेडमी, पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, सभी प्रकार की शिक्षा की गतिविधियों से जुड़ने के लिए 8954555599। और आप हाँ, पतंजलि से हो रहे अलग अलग कार्यों को जानने के लिए पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि कैरियर एकेडमी, पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, भारत शिक्षा बोर्ड, इनकी वेबसाइट पर जाना। रिसर्च को जानने के लिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाना, पतंजलि योगपीठ की, पतंजलि आयुर्वेद की, आप अलग अलग प्रकार के जो वेबसाइट्स हैं उन पर जाकर के देखो तो सही कितनी बड़ी सेवा भारत माता की यहाँ पर हो रही है। योग, आयुर्वेद की, स्वदेशी की सेवा, सनातन धर्म की सेवा, गौमाता, भारत माता, मानवता की सेवा का कितना बड़ा यहाँ पर ये अनुष्ठान चल रहा है। इसके साथ खुद जुड़ना और उनको जोड़ना। हाँ, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी जुड़ने का व्रत, प्लेज, रिजोल्यूशन ये लेने की ज़रूरत है सबको। और हाँ, इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ। एक तो स्वदेशी समृद्धि कार्ड से जुड़ना, 5 से लेकर के 50% तक अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट्स आपको वहाँ पर मिलते हैं। और पतंजलि के लगभग 5000 प्रकार के प्रोडक्ट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे से लेकर के 2 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाती है। ऑर्डर मी के ऊपर जाना, ऑर्डर मी ऐप के ऊपर जाना। ऑर्डर मी ऐप तो मैं सोचता हूँ सभी को डाउनलोड करना चाहिए। ये ई कॉमर्स का ये बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने बनाया है। इसके ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए। स्वदेशी समृद्धि कार्ड से भी जुड़ना चाहिए। इससे जुड़ेंगे तो आपको घर बैठे पतंजलि के सारे सामान, जब आप हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, फेस वॉश, साबुन, शैम्पू से लेकर के अपनी रोज़मर्रा की कुछ औषधियाँ, लीवर, किडनी, बीपी, शुगर, थायराइड आदि के लिए, और ऐसे ही जनरल टॉनिक के तौर पे इम्यूनोग्रिट आदि, च्यवनप्राश और हनी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये सब प्रकार की औषधियाँ, और अपने पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ब्रेकफास्ट, सीरियल्स और घी, तेल, आटा, कितनी चीज़ें आप घर बैठे सब मंगवाइए। कोई झंझट की ज़रूरत नहीं। फ्री डिलीवरी आपको घर बैठे मिलेगी। कोई डिलीवरी चार्ज नहीं, फ्री डिलीवरी, कोई डिलीवरी चार्ज के बिना आपको घर बैठे सारे पतंजलि के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आप ऑर्डर मी ये भी ऐप ज़रूर डाउनलोड करना। और ये बातें कम से कम 10, 20, 50, 100 लोग जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में, उन तक ये ज़रूर पहुंचाना। ये सारा कार्यक्रम आप फेसबुक पर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इस पर इंगेजमेंट बढ़ाते हैं। बहुत ख़राब बातें चल रही हैं। अच्छी बातों को बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सुबह का जो हमारा फेसबुक लाइव होता है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ी आपकी डिजिटल सेवा है। हर तरह से हमें
मैंने रोज जो दो शब्दों का मैं प्रयोग करता हूँ, विरासत, विज्ञान, दृष्टि, दक्षता, शोध, बोध, हमारी एंसेंट आइडियोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आधुनिक प्रचार प्रसार के लोगों के उपकार और उपचार के जितने भी साधन हैं, इन सबको भी हमें अपनाना है। माने एक तरफ आध्यात्मिकता और दूसरी तरफ आधुनिकता एक साथ लेकर के अभ्युदय और निःश्रेयस को, संस्कृति को, समृद्धि को हम एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी इसमें अपना योगदान देना। इसी आह्वान के साथ आपने यदि पूरा साथ दिया ना, तो चाहे कितने ही संकट, संघर्ष, चुनौतियां, प्रश्न आज हमारे सामने हैं, इन सारे प्रश्नों का समाधान भी होगा। सारी चुनौतियों पर हम विजय भी पाएंगे। और लाख संकट हो, चाहे हमारे घरेलू संकट हो, सामाजिक संकट हो, यहाँ पर आर्थिक राजनीतिक संकट हो, राष्ट्रीय संकट हो या वैश्विक संकट, चुनौतियां हमारे सामने हो, सभी संकटों, संघर्षों, आंधी और तूफानों के बीच में हम इस भारत को परम वैभवशाली बनाने का जो हमारे ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं का संकल्प था, जिसके लिए लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो कार्य हम अवश्य पूरा करेंगे। कल स्वाधीनता स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर और विस्तार से आप बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम।